अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप चाहते हैं कुछ नया और जायकेदार बनाना तो बना लें मेरी रेसिपी से। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनती है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिए है 2 कप पानी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और जैसे ही पानी पकने लगेगा तो मैं इसमें डालूँगी सूजी से रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसमें नमक शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच। खूबसूरत टेस्ट और बेहतरीन जायके के लिए तिल शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच। और इसमें शामिल करेंगे सूजी 1 कप। 2 कप हमने पानी लिया, 2 कप पानी में 1 कप सूजी डाल देंगे। और जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो बस चम्मच चलाएंगे, स्पैचुला की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये जैसे ही अच्छे से गर्म होता जाएगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा। तो चम्मच हम इसमें बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये जो है इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। और अगर ये नीचे से चिपकने लगे तो इसमें शामिल कर दें 2 चाय के चम्मच कुकिंग ऑयल डालने से ये होगा कि ये नीचे से चिपकेगा नहीं। और इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे हल्का हल्का सा। इसे इतना सख्त कर लेंगे जैसे कि आटा होता है, आटे से थोड़ा सा नरम कर लेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा सख्त हो जाता है। तो इसे हम आटे के डो की तरह से इसे थोड़ा सा सख्त कर लेंगे। तो ये देखिए कितना सख्त हो चुका है। तो इसमें इस टाइम शामिल कर देंगे आलू। उबला हुआ आलू यहाँ मैंने ले लिया है 1 मीडियम साइज़ का। और आलू अच्छे से उबाल लिया था, आलू अच्छा सा गला हुआ है। तो बस ये स्पैचुला की मदद से आलू और सूजी दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास आलू नहीं है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या मैदा भी शामिल कर सकते हैं 2 खाने के चम्मच। जब इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाए तो बस इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ मैंने ले ली हैं कुछ सब्जियाँ यहाँ मैंने ली हैं मटर, 1 पाव ले लिए हैं मटर, छील लेंगे। और इसके साथ ही मैंने ले ली है लाल गाजर, 2 अदद गाजर ले लेंगे। और शिमला मिर्च है मेरे पास, 2 शिमला मिर्च ले लेंगे। तो मटर छील चुकी हूँ तो बस गाजर भी इस तरीके से अच्छे से छील लेंगे। लाल गाजर अफादियत के लिहाज से बेपनाह फ़ायदा रखती है और ये हमारे जिस्म में खून बनाती है और इसमें विटामिन्स वगैरह होते हैं। तो गाजरों का इस्तेमाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ज़बरदस्त गाजरों का भी हम इस्तेमाल करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे और इतने साइज़ की गाजरें काट लें। और गाजरें काटने के बाद इतना पतला पतला इसे काट लें, तमाम गाजरों को इतना पतला पतला काट लें। और ये देखिए इतना पतला पतला सा इसका लंबाई में काट लें। इस तरीके से गाजरों को इस तरीके से लंबाई में काटना है, चौड़ाई में नहीं काटना, क्योंकि चौड़ाई में काटेंगे तो गाजर टूटेगी। तो यहाँ मैंने ले ली है बंद गोभी, एक दरमियाने साइज़ की बंद गोभी है। इसका ऊपर का छिलका हम अच्छे से उतार देंगे ताकि इस पर मट्टी शट्टी हो तो वो ज़ाया हो जाए। इसके बाद दरमियान से इस तरीके से बंद गोभी काटेंगे और ये देखें इसके दरमियान से भी काटेंगे और छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक, जैसे कि बर्गर में डाली जाती है ना बंद गोभी, इसी तरीके से बिल्कुल बारीक काट लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही झटपट कट जाती है बंद गोभी क्योंकि ये भी बिल्कुल नरम होती है और काटने में बहुत ही आसान। तो बंद गोभी हमें आधी चाहिए थी, ये हम निकाल लेंगे। और गाजरें आप चाहें तो इस तरीके से कटिंग करके छुरी की मदद से कटिंग बोर्ड पर भी काट सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत ही आसानी के साथ और जल्द काम हो जाता है। तो गाजरें इस तरीके से काट लें, ये भी बहुत ईजी है। इसके बाद हम ले लेंगे शिमला मिर्च लेने के बाद हम शिमला मिर्च इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और इसे भी हम लंबाई में ही काटेंगे। अगर गाजरों को लंबाई में काटा जाए ना तो वो टूटती नहीं, अगर चौड़ाई में काटेंगे तो वो बीच से टूटेंगी, ख़राब होंगी। तो इस तरीके से लंबाई में तमाम शिमला मिर्च भी काट लेंगे। गाजर भी इसी तरीके से काटी जाती है और शिमला मिर्च भी इसी तरीके से काटी जाती है, बिल्कुल छोटा छोटा और बारीक बारीक शिमला मिर्च हम काट लेंगे। शिमला मिर्च बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसमें विटामिन सी होती है बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो और भी बेपनाह फ़ायदे हैं इसके, तो शिमला मिर्च का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। तो तमाम सब्जियां मैं काट चुकी हूँ। यहाँ फ्राई पैन में मैं ले लूँगी थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, बस थोड़ा सा ऑयल हमें चाहिए। और चूल्हा हम ऑन कर देंगे, इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी डाल देंगे आधा चाय का चम्मच और इसमें शामिल करेंगे नमक 1 चाय का चम्मच। और ये मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी मैंने ले लिया है आधा चाय का चम्मच।
और इन तमाम चीज़ों को हल्का हल्का सा भून लेंगे कुछ इस तरीके से। ऑयल में ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, हल्का ऑयल ही इस्तेमाल करना है। ये देखिए हल्का हल्का सा भून ले बिल्कुल हल्की आंच पर। जब मसाले अच्छे से भून जाएं इस थोड़े से ऑयल में, तो इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम सब्जियां वगैरह जो कि हमने कटिंग की हैं। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट हम अच्छा सा भून लेंगे। भूनने में बहुत ही कम टाइम लगेगा और अच्छे से मसाला यहाँ हमारा तैयार हो गया। देखें ऑयल अलग होने लगा है, तो बस इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई गाजरें, जो कि 2 अदद हमने ली थी। अच्छे से धो भी ली हैं और अच्छे से धोकर खुश कर लिए, और इसके अंदर हम डाल के इसे भी हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही हल्की सी गाजरें भुनेगी, क्योंकि गाजरें हमने बिल्कुल बारीक कटी की है, तो ये अच्छे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी और हल्का सा ही हमें इसे पकाना है। शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे, जो कि हमने ली थी 2 मिर्च, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 6 से 7 अदद हरी मिर्चें यहाँ हमने ले ली, इसके अंदर डाल दी हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे मसालों के साथ। और साथ इसमें शामिल करेंगे आलू। 3 अदद यहाँ मैंने आलू ले लिए थे। चाहे तो आप मैश करके इसके अंदर डाल लें, या फिर चम्मच की मदद से। आलू अच्छे गले होंगे तो इसे पीसने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए चम्मच की मदद से ही मैं इसे आलू को तोड़ लूँगी, ताकि आलू के साथ आलू में भी तमाम मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। गाजर और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो इस टाइम मैं डाल दूंगी मटर मैंने आलू के साथ ही उबाल लिए थे। देखिए अच्छे से गल चुके हैं, इतने गले होने चाहिए मटर कि हाथ में लेते ही पिस जाए। इसलिए मटर का इस्तेमाल मैंने बाद में किया, बाद में डाले हैं क्योंकि मटर अच्छे से गले हुए। तो बस एंड में हम डाल देंगे बारीक कटी हुई बंद गोभी। अब इन तमाम मसालों को बिल्कुल हल्की आंच पर मिक्सिंग कर लेंगे। मसाला ये ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का सा क्रंची होना चाहिए। थोड़े से कच्चे हों तो खाने में मज़ा आएगा। और बाद में डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस हरा धनिया डालने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चूल्हा यहाँ मैंने बंद कर दिया है। बिल्कुल बंद करने के बाद बस तमाम चीज़ें ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू चूँकि हमने इसमें डाला है तो मिक्सिंग अच्छे से हो गई। तो बस ये मिक्सचर कर लेंगे अब ठंडा। तो यहाँ हमने सूजी का जो बनाया था अच्छे से, ये आटे की तरह बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब कि ना ही पतला है और ना ही ज़्यादा सख्त है। तो आटे के तरीके से ही इसका हल्का सा पेड़ा बना लेंगे और इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, जैसे कि कबाब बनाए जाते हैं उसी तरीके से। और ये सूजी और आलू के साथ हमने बनाया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो बस इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम ये मिक्सचर रखेंगे। मिक्सचर रखने के बाद हम इसे बंद कर देंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल एहतियात के साथ और आराम के साथ। ये देखें इस तरीके से। इसमें पानी वानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का सा बस प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से बंद हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल अच्छे से बस बंद कर लें, तो इसमें पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैं बिल्कुल इसे रेडी कर चुकी हूँ। अब दूसरा भी बनाकर आपको दिखाती हूँ। पेड़ा आप इस तरीके से बनाएं, बहुत इजी तरीके से बन जाता है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस हथेली की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, जैसे कि रोटी बनाई जाती है। बस ये ख्याल रखें कि कहीं से मोटी पतली ना हो, बराबर हो। तो इसके बाद इसमें भी इस तरीके से 1 खाने का चम्मच भर के मिक्सचर रख लेंगे। और ये मिक्सचर बहुत ही मज़े का लगता है खाने में, ये बहुत ही जायकेदार बना है और इसमें मसाले वगैरह बहुत ही परफेक्ट डले हैं। तो इसे भी इसी तरीके से बंद करेंगे। तो तमाम स्नैक्स हम इसी तरीके से बंद कर लेंगे। और कोई सुराख वगैरह हो तो उसे भी हम हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से सेट कर लेंगे और इसकी सेटिंग अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, नरम और मुलायम है, ईजी से हो जाएगा। तमाम स्नैक्स बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे। देखें अच्छे से स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस इसी तरीके से हम तमाम स्नैक्स तैयार कर लेंगे। तो ऑयल यहाँ अच्छे से गर्म था, ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इससे फ्राई करेंगे। तमाम स्नैक्स हम इसके अंदर डाल देंगे, जितने के इस फ्राई पैन में आ सके इतने ही हम फ्राई कर लेंगे। ये खाने में इतने मज़ेदार बनते हैं कि एक दूसरे से छीन छीन कर खाएंगे। और अगर आपने किसी को ये खिलाए तो वो आपसे बार बार फरमाइश करेंगे ये बनवाने की।
तो मेहमानों के आने पर भी ये बना सकते हैं इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ज़बरदस्त रेसिपी हमारी हो रही है तैयार। बिल्कुल आराम से हम इसे चेंज कर देंगे, इसकी साइड पलट देंगे। एक साइड प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने पर साइड हम इसकी चेंज कर देंगे। देखें इस तरीके से बहुत इजी तरीके से हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना है, बस हल्का सा ब्राउन करना है, हल्का सा गोल्डन करना है। तो इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। देखें ये बहुत इजी तरीके से तैयार हो जाते हैं, इसमें कोई भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे हो चुके हैं तैयार। तो बस हम इसे निकाल लेंगे। एक स्नैक्स थोड़ा खुल गया था तो इसमें से थोड़ी सब्जियां निकल गई हैं। बाकी स्नैक्स ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इसे बनाकर मेहमानों के आने पर पेश कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हो जाए दही का रायता, हरी मिर्चें, हरा पुदीना और हरे धनिए का बना हुआ रायता हो जाए साथ में, या फिर हो जाए केचप, दोनों ही चीज़ें हो जाए तो क्या ही बात है, खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो मैं ये आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी, अंदर से भी गर्मा गर्म और मज़ेदार कितने ज़बरदस्त बने हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इसके ऊपर हम डाल लेंगे थोड़ा सा दही का रायता और इस पे डालेंगे थोड़ा सा केचप और इसके साथ ही खाएं तो क्या ही बात है। इसे मैं तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से भी कितने मज़ेदार ये तैयार हुए हैं। तो बस इस टाइम इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश करें और मेहमानों को पेश करें तो मज़ा ही आ जाएगा खाने का। तो मैं तोड़ कर दिखाऊँ, गर्मा गर्म है ये बहुत ज़्यादा। तो ये देखें अंदर से तो बहुत ही देखने में भी ज़बरदस्त है और खाने में तो इसका जायका बेपना लजीज है। ये देखिए कितने शानदार बने अंदर से भी। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।